प्रतिज्ञा, हे प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हे प्रतिज्ञा, 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 उठो। मुझे बेहोश करने वाले तुम ही थे। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, उल्टा मुझे ही सुना रही हो। पवित्र कार्य करते वक्त मुझे खींचकर कह रहे हो कि तुम मेरी हेल्प करना चाह रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया। तुम नहीं तो आखिर मुझे और कौन खींच सकता है? और अगर तुम्हारी गलत सोच नहीं होती तो यहाँ क्यों आते? गलत मेरी सोच नहीं है। गांव की सलामती जैसी बेकार की बातें बोलकर सब लड़कियों को इतनी रात को जंगल में भेजने वाले ही गलत हैं। देखो, किसी को कुछ यहाँ हो ना जाए इसलिए बचाने आया था। नाटक मत करो। मैं नागमणि लेकर आ जाऊं तो तुम बेवकूफ लगोगे, इसीलिए मुझे बीच में ही रोक दिया। शट अप! तुम्हारे गांव वालों के जैसा अनपढ़ गंवार नहीं हूँ मैं। तुम्हें तो बाद में देख लूंगी। ब्रह्म मुहूर्त से पहले मुझे वहाँ जाना होगा। वो लोग मेरा भरोसा करके मेरे पीछे आए हैं। मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। सब अपना स्वार्थ देखकर चले गए। अब भी झूठी मान्यताओं के पीछे पड़ी हो। अगर सच्ची मान्यता होती तो तुम्हें ऐसे छोड़ते नहीं। वो लोग तुम जैसे नहीं हैं। हाँ मालूम है, जहरीली कन्याएं हैं। मेरे पास समय नहीं है, वरना तुम्हें तो मैं। तुम जिद करके अपनी जान खतरे में मत डालो, समझी? मैं भी साथ चलूंगा। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मेरे साथ आओगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। मैं ये सब नहीं मानता। तुम लोग चाहे पूजा करो या ना करो, जब सांप का जहर जम जाता है वो उसे बाहर निकाल देता है। वो कोई मणि नहीं होती। बेताल, बेताल, कौन हो तुम? महाबेताल हूँ जी। तो फिर बेताल कहाँ है? वो खेल रहा है। तुम बार बार बुलाकर उसका दिमाग खराब कर रहे हो ना, इसीलिए वो रूठ गया है। पशुपति, तुम सोचो मत, तुम्हारा
संदेह क्या है बताओ, मैं उसका निवारण करूंगा शिष्य। और मेरी तपस्या का फल? हाँ? पूजा का फल पाने की जल्दी मत करो, अवसर का लाभ उठाओ शिष्य। बोलो महाबेताल, क्या करना होगा? कैसा अवसर? नागमंडल में मोंगल जंगल जाओ, सूरज उगने से पहले पंच कन्याएं नागमणि उत्पन्न होते देखने वाली हैं। मणि लेकर एक कन्या माता रानी के चरणों में रखने जा रही है। वो मणि माता रानी के चरणों में पहुंचने से पहले तुम कुछ भी करके हासिल कर लो शिष्य। अच्छा है महाबेताल, अच्छा है। इस शिष्य पर दया दिखाकर तुमने बहुत अच्छा किया। क्या हुआ अरविंदा, इस समय कहाँ जा रही हो? प्राण ज्योत फड़फड़ा रही है, लग रहा है जैसे बुझ जाएगी, इसीलिए मैं प्रेम को बचाने नागमंडल जा रही हूँ। नागमंडल? हाँ, मुझे अभी उसे देखना है। देखो अरविंदा, वर्मा इलाज के लिए दूसरे गांव गया है। इस महल की रखवाली की जिम्मेदारी मुझे दी है। तुम औरत हो, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। माँ की ममता आपको समझ नहीं आएगी। अपनी जान से ज्यादा मुझे अपने बच्चे की जान प्यारी है। अगर तुम्हें जाने दिया तो वर्मा के सामने सर नहीं उठा पाऊंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु को प्रेम तक आने से मैं रोक सकता हूँ। मेरा और मेरी मंत्र शक्ति का भरोसा करो। चलो, प्रेम की एक तस्वीर दो। प्रेम पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। मैं स्वयं नागमंडल जाकर कल सूर्योदय से पहले तुम्हारे बेटे को तुम्हें सौंप दूंगा। सच में आप प्रेम को लेकर आएंगे? पशुपति ने कह दिया तो कह दिया। तुम जाओ। अरविंदा का यहाँ मिलना अच्छा ही हुआ, नहीं तो वहाँ मेरे काम के बीच में आती। हाँ। अरविंदा, महाशक्तिवान रक्षा। अब अगले 24 घंटों तक प्रेम के प्राणों पर कोई संकट नहीं आएगा, निश्चिंत रहो। मैं प्रेम को तुम्हारे सामने लाऊंगा, धैर्य रखो।
ये नाग महिमा के रक्षा धागे हैं। नागमणि के साथ हमारे गांव लौट के आने तक यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये नाग महिमा के रक्षा धागे हैं। नागमणि के साथ हमारे गांव लौट के आने तक यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये धागा तुम्हें हर संकट से बचाएगा। बच्चा काल सर्प दोष के साथ जन्मा है। इस दोष के साथ जिसका जन्म हो उसका 100 साल तक जीना असंभव है। काल सर्प दोष का कोई उपाय नहीं। बच्चे के बड़े होने के साथ मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। दोष उसे मृत्यु की ओर ले जाएंगे। जंपा साए की तरह पीछा करेगा।
अपनी बात को साबित करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो कलमा डरते हुए जिएगी कि उसका बेटा उसके साथ नहीं है। हवन में ना जाने की वजह से कितना डर रही होगी वो। ये भी नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ। वो अपने डर को मिटाने के लिए रक्षक ढूंढेगी। मुझे उस डर को बाहर निकालकर भरोसा दिलाना होगा। उसके लिए मुझे करुण रक्षक को ढूंढना पड़ेगा।
छे! मुझे किसी भी तरह से उस करुण रक्षक को ढूंढना ही होगा। वो करुण रक्षक कहाँ है? कहाँ गिर गया होगा? चलो अच्छा हुआ गरुण रक्षक मिल गया।
पंचतंत्र देवताओं, धरती के जीवों को बचाना आपका कर्तव्य है। अपने गांव के सौभाग्यों को बचाना मेरा कर्तव्य है। पंचतंत्र, आप ही पाप और पुण्यों के साक्षी हैं। हे नाग माता, गांव की भलाई के लिए मणि के लिए निकले हैं। खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि अब मेरी जान पाताल लोक में चली जाए। मेरी जान बचाने वाले इस गांव के लिए अगर मैं इतना भी ना कर पाऊं तो मेरा जीना व्यर्थ होगा। धोखेबाज की तरह सिर झुकाकर अपने गांव में खड़े होने से अच्छा है कि अब मेरी जान ही चली जाए। जन्म देने वाली माँ से ज्यादा महान धरती माँ होती है। ऐसे में अगर आप भी मेरे दुख जानकर भी अड़चने डालेंगी तो अब मैं कहाँ जाऊंगी? इसीलिए हे धरती माता, मुझे अपनी कोख पे ही छुपा लीजिए, अपनी कोख पे ही छुपा लीजिए।
लगता है मैं प्रवेश नहीं कर सकती। जिसके पास नाग रक्षक है वही अंदर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ इंतजार करती हूँ। पर्णिका के मणि लेकर आने के बाद मैं जाऊंगी। रास्ता बंद हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं। प्रतिज्ञा, नाग देवता से प्रार्थना करके दिया जलाओ। सांप! सांप! अब क्या करें? प्रतिज्ञा के बिना हम आगे कैसे जाएंगे? दिया कौन जलाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा? कहीं माँ श्राप न दे दे। पर प्रतिज्ञा को क्या हुआ? प्रतिज्ञा, कहाँ गई थी तुम? तुम्हारे बदले कोई और कैसे आ गई? वो सब बाद में बताऊंगी, पहले हमें अंदर जाना होगा। प्रतिज्ञा, अब दिया दिखाओ। हे नाग प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। हमें नाग माता के दर्शन का सौभाग्य दीजिए। मुगल जंगल के अंदर जाने के बाद सिद्ध स्वामी मिलेंगे। क्या करना है वही सब बताएंगे। वो जंगल में रहने वाले महाशिव भक्त हैं। ऐसे जोगी हैं जिन्हें ध्यान के सिवा कुछ नहीं पता। शिव जी की सेवा करते हुए दादा परदादा के समय से कैलाश पर्वत पर ही रह रहे हैं। अब हम क्या करें प्रतिज्ञा? आदिवासियों ने कहा था ना कि सिद्ध स्वामी बताएंगे। वो स्वामी जी होंगे कहाँ?
स्वामी जी। नागमणि को उत्पन्न होते हुए देखने के लिए नागमंडल से आए हैं। कृपा करके अपनी महिमा से हमें आगे क्या करना है वो बताइए। अपना आशीर्वाद देकर कार्य पूर्ण करवाइए। पर्णिका, पर्णिका, क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। क्या हुआ बताओ। दरअसल ये हुआ था। अरे वो कोई परीक्षा होगी। फिर भी जीत कर आना चाहिए था और तू भाग कर आ गई।